कहानी का नाम पति पत्नी का प्यार। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने संध्या की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढ देखेंगे? संध्या गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगा लें या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? संध्या बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी करेंगे। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन संध्या को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, संध्या ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही संध्या की शादी हो गई। संध्या का हमसफर अक्षय अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी भी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। अक्षय कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। संध्या नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो संध्या की फेवरेट थी। अक्षय को नमस्ते की। अक्षय पास बैठ गया। अक्षय थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। संध्या का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी पहले? तो संध्या ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर अक्षय ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। संध्या को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। संध्या सारी आइसक्रीम खा गई। अक्षय ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? संध्या मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। अक्षय भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो, आप पहले कहती नहीं खाती, और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। ये आइसक्रीम 50-50 की थी। संध्या अक्षय को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि अक्षय दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल जिंदगी की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। संध्या के भाई की शादी थी। संध्या 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। संध्या ने अक्षय से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। अक्षय ने संध्या के पास बैठकर बोला, संध्या डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। संध्या को बहुत गुस्सा आया अक्षय पर। पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस। अक्षय ने संध्या का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, संध्या क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी भी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अक्षय कमरे से बाहर चला गया। संध्या रोने लगी। संध्या ने अपनी माँ को फोन किया। अक्षय मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन संध्या भी भाई भी और भाई की जिद करने लगी। क्यों नहीं आने दे रहा अक्षय हमारी बहन को? वो रात को आए। अक्षय भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की बात है, संध्या को लेने आए हैं। अक्षय ने संध्या की तरफ देखा। संध्या, मैंने क्या कहा था तुमसे? संध्या ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर अक्षय को गुस्सा तो बहुत आ था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब से निकाले, संध्या को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल। संध्या बहुत खुश थी। अक्षय ने अपने सीने से लगाया संध्या को, अपना ख्याल रखना। संध्या शादी में चली गई। मेहंदी की रात संध्या की बुआ की लड़की भी आई हुई थी, डांस भी किया, काफी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। संध्या का पांव फिसला गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। संध्या जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से संध्या को अस्पताल ले गए। संध्या दर्द से चिल्ला रही थी। अक्षय को कॉल की, संध्या के बारे में बताया। अक्षय घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर संध्या को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। अक्षय बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ अक्षय परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए आप बताया, आपका बच्चा मर चुका है।
अक्षय बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। संध्या रो रही थी। अक्षय को देखकर मुंह मोड़ लिया। अक्षय पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर। बस ऊपर वाले की मर्जी थी। संध्या फूट फूट कर रोने लगी। अक्षय मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अक्षय ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी भी थी। चुप हो जाओ। संध्या खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और अक्षय का। अक्षय समझाने लगा। संध्या का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, रो मत। अब देख मैं तेरे पास हूँ। संध्या को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। संध्या का हाल पूछने संध्या खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था अक्षय ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही शादी में जाने थे। अगर मैं इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। अक्षय समझ रहा था संध्या दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए अक्षय प्यार से समझाता रहा संध्या को। अरे पागल है, खुद को परेशान न कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने जहाँ तो हमें फिर फिर से औलाद जरूर देगा। संध्या अक्षय की आंखों में देख रही थी। अक्षय आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं है। आप उस कुछ आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अक्षय ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो संध्या अब कुछ कहने का क्या फायदा? संध्या सब समझ रही थी। अक्षय का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। अक्षय बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। संध्या बेड पर लेटी अक्षय की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकला आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। अक्षय के 2 भाई जो अक्षय से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन अक्षय का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो जाता था। संध्या ने जिद की, अक्षय बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में ऐसी लगवा कर दे। अक्षय ने सिर पर हाथ रखा। अरे संध्या पागल हो गई क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। संध्या ने जिद की, मुझे एसी चाहिए बस कमरे में। अक्षय अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। संध्या बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। अक्षय ने संध्या का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। संध्या पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम लोग, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था अक्षय, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा और रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। अक्षय का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। अक्षय कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। संध्या मोबाइल पर लगी हुई थी। अक्षय ने देखा लैपटॉप टूटा पड़ा है। अक्षय चिल्लाकर बोला, संध्या ये क्या है? संध्या ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। अक्षय कुछ समय पहले ही था। संध्या को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। संध्या गुस्से में बोली। अक्षय ने मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो? संध्या खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। अक्षय ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। अक्षय ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। हाथ से संध्या ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी। साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल के हो गए हैं इस इंसान के साथ, बड़ी कदर भी ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर अक्षय गायब रहा। संध्या ने भी फोन करके ना पूछा। संध्या ने अपनी माँ को बताया, अक्षय आजकल ना खर्चा दे रहा है ना अच्छे से बात कर रहा है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। अक्षय को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया संध्या के साथ। आज घर जाकर संध्या को सॉरी कहूंगा। घर आया, देखा घर में संध्या के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे।
अक्षय ने संध्या की तरफ देखा। संध्या खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो संध्या को, क्यों गालियां देते हो? अक्षय को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों को सुलझा लेते। अक्षय ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। संध्या भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर। तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने अक्षय ने संध्या को थप्पड़ मार दिया। संध्या की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई हैं। अक्षय ने भी ना रोका उन्हें। संध्या नाराज होकर चली गई। संध्या को थप्पड़ ज्यादा जोर से लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता रहा होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। अक्षय पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। संध्या मायके में थी, अक्षय यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, अक्षय को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं न की। दोनों गुस्से में थे। अक्षय कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। संध्या की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। अक्षय के एक दोस्त ने अक्षय से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास ही एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। अक्षय विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात न की एक दूसरे के साथ। संध्या भाई से खर्चा लेती है, बच्चों का दूध का या फिर दूसरी जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी संध्या के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो संध्या की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। संध्या चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है आखिर, किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। संध्या ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो। जाओ यहाँ से। संध्या उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, अक्षय तो मेरे सर का ताज है। अक्षय दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। संध्या पागल, बात कुछ थी नहीं, और तूने ये क्या कर दिया? उधर संध्या के भाई ने संध्या के लिए एक आदमी देखा, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने संध्या से कहा, बस अक्षय से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। संध्या की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, अक्षय को फोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। संध्या रोने लगी, मुझे अक्षय के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर अक्षय का भी दिल तड़पा। अपने उसने सोचा, मेरी संध्या तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा और अपनी जान से। वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। संध्या रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले उसे मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा अक्षय वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला। सामने देखा, अक्षय खड़ा था। संध्या के नजर पड़ी, अक्षय पर हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर अक्षय के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, अक्षय मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अक्षय के पांव पकड़ लिए, माफ कर दो अक्षय। अक्षय ने संध्या का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मुझे गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, अक्षय प्यार करने लगा। संध्या के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफर है मेरे पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो अक्षय के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वह समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफर। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए।
अगर मेरी कहानी किसी के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।